Hello student, welcome to your online classes. I am your हिंदी टीचर। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी सर्दियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, विंटर वेकेशन है। तो ऐसे में हमने क्लास में चैप्टर 14 तक रीड कर लिया था, एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम चैप्टर 15 सोने की रोटी को प्रोसीड करेंगे। चैप्टर 14 है आपका सोने की रोटी। तो बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जीवन जीने के लिए सोने की रोटी तो खाते नहीं हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ में ऐसा क्या है कि इस शीर्षक का नाम सोने की रोटी है। पाठ परिचय में देखेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि सिकंदर जैसे महान शक्तिशाली योद्धा एक बूढ़ी कमज़ोर महिला के सामने हार स्वीकार की। रीडिंग करते हैं। सिकंदर एक शूरवीर और प्रतापी सम्राट था जो पूरे विश्व पर विजय पाना चाहता था। सिकंदर एक वीर और महान सम्राट था जो पूरे विश्व पर विजय पाना चाहता था। अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसने लूटमार और खून खराबे के बल पर सबसे पहले ग्रीक राज्यों को जीता। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिकंदर लूटमार, खून खराबे, लोगों की हत्या करके सबसे पहले ग्रीक राज्य को जीत लिया। इन देशों से काफ़ी धन संपदा लूटने के बाद वह आधुनिक तुर्की की तरफ बढ़ा। ग्रीक राज्य को जीतने के बाद, वहाँ की धन संपदा संपत्ति को लूटने के बाद सिकंदर आधुनिक तुर्की की तरफ बढ़ा। तुर्की में उस समय फारस का शासन था। मिस्र से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक फारसी साम्राज्य फैला था। इसी दौरान सिकंदर ने तुर्की के एक नगर को युद्ध में जीत लिया। युद्ध के दौरान ही सिकंदर ने तुर्की के एक नगर को युद्ध में जीत लिया। इसके बाद जब वह नगर के अंदर पहुंचा तो पाया कि वहां सिर्फ स्त्रियां और बच्चे ही हैं। युद्ध में उस नगर को जीतने के बाद जब वह नगर में पहुंचा तो देखा कि उस नगर में सिर्फ स्त्रियां और बच्चे हैं। सारे पुरुष तो युद्ध में मारे जा चुके थे। वहाँ के जितने भी पुरुष थे वो युद्ध में पहले ही मारे जा चुके थे। जब दोपहर के समय सिकंदर को भूख लगी तो उसने एक मकान का दरवाज़ा खटखटाया। दोपहर का वक्त था, सिकंदर को भूख लगी, इसलिए उसने एक मकान के दरवाजे को खटखटाया। कई बार खटखटाने के बाद जब दरवाज़ा खुला तो उसे एक वृद्ध औरत दिखाई दी। सिकंदर ने उससे कहा, भूख लगी है, घर में खाने को कुछ हो तो दे दो। वृद्धा अंदर गई और कुछ देर में वापस आकर उसने कपड़े से ढका एक थाल सिकंदर की ओर बढ़ा दिया। वृद्ध औरत घर के अंदर गई और जब थाल लेकर आए तो उसे कपड़े से ढक दिया और सिकंदर को दे दिया। सिकंदर ने थाल से कपड़ा हटाया तो देखा कि उसमें सोने के कुछ पुराने गहने थे। सिकंदर ने जब थाल से कपड़े को हटाया तो देखा कि उसमें सोने के पुराने गहने थे। उसे बहुत क्रोध आया। उसने गुस्सा में कहा, यह क्या है? क्या मैं गहने खाऊं? सिकंदर ने पूछा उस बूढ़ी औरत से कि क्या मैं गहने खाऊं? मैंने तो भोजन मांगा था। वृद्धा ने जवाब दिया, सिकंदर है ना तू? वृद्धा ने क्या कहा कि तुम तो सिकंदर हो, बहुत सुना है तेरा नाम। मैंने तुम्हारे नाम के बारे में लोगों से बहुत सारी बातें सुनी हैं। यह भी सुना है कि तू सोना ही खाता है, सोना ही
पीता है और सोना ही पहनता है। सब कहते हैं कि सिकंदर सोना खाता है, सोना ही पीता है और सोना ही पहनता है। तो जब तेरे जीवन का एक ही मूल्य है सोना, धन संपत्ति, जब तुझे धन संपत्ति की ही भूख है तो मैंने तुझे इसीलिए गहने दिए हैं, सोने के गहने, ताकि तुम्हारी भूख मिट सके। नेक्स्ट पेज। वृद्धा ने बेधड़क आगे कहा। बेधड़क मतलब बिना डरे। उस वृद्धा ने सिकंदर से बिना डरे आगे कहा, तू इसी भोजन की तलाश में तो यहाँ आया है। वृद्धा ने कहा कि तुम तो इसी भोजन की तलाश में यहाँ आए हो। अगर तेरा भोजन सोना न होता तो क्या तू यहाँ सिर्फ बेकसूर लोगों की हत्या करने आता? अगर तुम्हें सोने की भूख नहीं रहती तो क्या तुम इस नगर में लोगों की हत्या करने के लिए आते? अगर तेरी भूख साधारण भोजन से मिटती तो क्या तेरे देश में भोजन की कमी पड़ गई थी जो यहाँ चला आया? वृद्ध औरत ने कहा, अगर तुम्हारी भूख साधारण भोजन जिसे हम सामान्य मनुष्य खा के जीवित रहते हैं, अगर तुम्हारी भी भूख उस भोजन से मिट जाती तो क्या तुम्हारे देश में भोजन की कमी पड़ गई थी जो यहाँ पर चले आए? सिकंदर ने इससे पहले किसी से ऐसी बातें नहीं सुनी थी। सिकंदर अपने लिए ऐसे अपमान भरी बातें इससे पहले कभी भी किसी से नहीं सुनी थी। वह हैरानी से वृद्धा को देख रहा था। हैरानी यानी कि आश्चर्य। सिकंदर आश्चर्य भरी नज़रों से उस वृद्ध औरत को देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। वृद्धा के चेहरे पर उसके लिए घृणा के भाव थे। सिकंदर ने देखा कि उस वृद्ध औरत के चेहरे पर, उस बुजुर्ग महिला के चेहरे पर, मुख पर घृणा यानी कि ईर्ष्या के भाव थे। पूरी बात समझ आने पर उसने वृद्धा से माफ़ी मांगी। जब सिकंदर को उस वृद्ध औरत की फटकार भरी बातें समझ में आई तो उसने वृद्धा से माफ़ी मांगी और मन ही मन अपने द्वारा की गई लूट मार पर शर्मिंदा हो गया। सिकंदर जब अपने लिए ऐसी बातें सुनी तो मन ही मन अपने अंतर्मन में अपने किए गए लूटपाट, खून खराबे, इन सब के लिए शर्मिंदा हो गया। उसने अपने सेनापति को बुलाकर सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। सिकंदर ने अपने सेनापति को बुलाया और उसे वापस लौटने का आदेश देता है। तब वृद्धा ने उसे पूरे सम्मान के साथ भोजन कराया। उसके बाद से उस वृद्ध औरत ने सिकंदर को पूरे सम्मान यानी कि इज्जत के साथ भोजन कराया। सिकंदर उसे धन्यवाद कर वापस अपने देश लौट गया। सिकंदर बूढ़ी औरत को धन्यवाद करता है और अपने देश को लौट जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सोना या धन किसी का पेट नहीं भर सकता। भोजन यानी जीवन के सामने धन का कोई महत्व नहीं है। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के अलावा और भी वस्तुओं की, खाने पीने की, उपयोग की चीज़ों की आवश्यकता होती है। केवल सोना मात्र से हमारी जीवन चल नहीं सकती। तो बच्चों, आज के लिए आपकी क्लास में ये रीडिंग एक्सप्लेनेशन हुआ। नेक्स्ट क्लासेस में आपके एक्सरसाइजेज होंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। वो तो हो रहा है। कहाँ हो रहा है?